हेलो दोस्तों। आप में से कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से जानते हैं। ऋषभ द राइटर के नाम से मेरा हैंडल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं जस्ट वीलॉग की अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप अपने दिनचर्या के जस्ट कुछ झलकियाँ विचारों के साथ साझा कीजिए। तो इस कारण से मैं वीलॉग की जर्नी शुरू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट वीलॉग है। तो इसमें हम जस्ट शाम को चाय पीने आए। वैसे यहाँ कनाडा में चाय तो मिलती नहीं है। यहाँ अधिकतर लोग कॉफ़ी पीते हैं और ये टीम हॉर्टन की कॉफ़ी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। जब भी कोई नया आता है तो पहले कॉफ़ी काफ़ी कड़वी लगती है उसको, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कुछ लोग या तो डबल डबल लेते हैं, कुछ ट्रिपल ट्रिपल लेते हैं, कुछ या तो फिर फ्रेंच वनीला लेने लग जाते हैं। और एक बार उसकी आदत हो जाती है तो फिर आपको रोज़ कॉफ़ी पीने की इच्छा होती है। जैसे इंडिया में हम ठेले पे जाके या टपरी पे जाके रोज़ चाय पीते थे, और टपरी पे जाने का एक अपना ही मज़ा था। आप नए लोगों से मिलते थे या उन्हीं लोगों से नई चीज़ों पे बातें करते थे। एक 15-20 मिनट आपके बड़े अच्छे से निकल जाते थे, खर्चा कम होता था। तो कम पैसों में सोशल कनेक्ट का, जैसे इंडिया में टपरी एक बहुत अच्छा माध्यम है, वैसे ही यहाँ पे लोग कॉफ़ी के बहाने पार्किंग लॉट में मिलते हैं, या फिर अंदर बैठ के भी आप आराम से कॉफ़ी पीते पीते बात कर सकते हो। और ये रेस्टोरेंट में जाने के हिसाब से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए चलिए मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये आ गए हम कॉफ़ी लेके। मैंने स्मॉल डबल डबल मंगाई थी मेरे लिए। ये अमूमन 1.5 से 2 डॉलर के बीच में आ जाती है, और एक कॉफ़ी अपने यहाँ की 2 कटिंग के बराबर या उससे भी ज़्यादा ही होती है। तो एक स्मॉल डबल डबल भी बहुत हो जाती है। तो इस रोज़ कॉफ़ी पीने आने की शुरुआत शुरू हुई एक्चुअली कोविड के टाइम से। जब कोविड के टाइम हम कहीं जा नहीं पाते थे, सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, और घर के लोग भी कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें दिन में घर से एक बार तो बाहर निकालना है, क्योंकि आप पूरे समय घर पे रहो, उन्हीं लोगों के साथ घर पे रहो, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे एक असर पड़ता है। आपको कुछ नया करने की इच्छा रहती है हमेशा। हम हर समय घर पे रहने के लिए नहीं बने। हम कुछ समय घर रहना चाहते हैं, कुछ समय हम बाहर रहना चाहते हैं, कभी चलना चाहते हैं, कभी ताज़ी हवा लेना चाहते हैं। इस तरह से हम बने हैं। तो जब तक हमको सारी चीज़ें एक संतुलित रूप में नहीं मिलेगी, तब तक जीवन में संतुलन नहीं रह सकता। तो इस कारण से फिर मैं अपने फैमिली के लोगों को उस समय रोज़ डबल डबल के लिए या रोज़ कॉफ़ी पीने के लिए शाम को लाता था। उन्हें भी अच्छा लगता था। हम बाहर आके कुछ अलग बातें करते थे। जगह बदलती है तो हमारे सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, हम कुछ नया सोच पाते हैं। हम घर पे, ये देखा होगा आपने कि घर पे आप कभी कभी नई चीज़ें नहीं सोच पाते, कभी जगह बदलती तो आपको कुछ नए विचार आते हैं। तो उस कारण हमने काफ़ी सारे नए नए विचारों पे बातें करी, और इस कारण सभी लोगों को थोड़ा अच्छा लगा। तो उस कारण फिर आदत ही पड़ गई रोज, कि रोज शाम को आओ, थोड़ा सा गप्पे मारो। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि शाम की चाय या शाम की कॉफ़ी आज के ज़माने में एक तरह से लग्जरी है, और ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में शाम का समय कैसे बिताना चाहता है। आज हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पर हर किसी ने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि शाम की चाय या शाम का ढलता सूरज देखना या शाम को जस्ट टहलने निकल जाना हर कोई नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि हर कोई करना नहीं चाहता, बट चूंकि हर एक के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां हैं, या हर एक को किसी नियत समय तक कहीं आगे पहुंचना है, तो उस कारण हर कोई इतना व्यस्त रहता है कि शाम की कॉफ़ी, शाम की चाय उन्हें शायद नहीं मिल पाती। बट हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम किन पैमानों पर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं।
क्या हम पूरा समय काम करते रह के पूरा जीवन निकालना चाहते हैं जिसमें हम ये छोटी छोटी जो हमको खुशियाँ मिलती है ये हमें ना मिले तो चलेगा, या हमें छोटी छोटी खुशियों लेके जितना आगे बढ़ता है बढ़ना चाहिए? सोच या फिर एक डिस्कशन का विषय है। तो इस बारे में आप भी बताइएगा, आप क्या सोचते हैं कि क्या पैमाना होना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सच में सारी ये छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते जाना चाहिए, या फिर जीवन को आसानी से लेके खुशी से लेके जितना आगे बढ़ते हैं हमें बढ़ते आना चाहिए? तो ये जैसे एक पहला व्लॉग था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी आपको इम्प्रूवमेंट या फिर कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उसे कवर किया जाए, कैरियर से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर इन जनरल या फिर फिलॉसफी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इफ़ यू लाइक एंड like the content, so please like and subscribe and also share. Thank you.